ही नहीं। इकबाल साहब जिंदाबाद, इकबाल साहब जिंदाबाद, इकबाल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया का कि आप हमारे साथ वक्तन फ़क्तन हमारे साथ शामिल होते रहते हैं और हमारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो रखते रहते हैं। जज साहब ने आपने देख लिया, ये आवाम सारी यहाँ मौजूद है, सारी अपनी राय रख रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ दरहाल की आवाम की तरफ से कि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। हम इसकी कंडेम करते हैं, किसी ने दरहाल से कुछ नहीं कहा। आप बिल्कुल इसकी पूरे तरीके से जांच पड़ताल करवा लें, पूरे तरीके से आप किसी भी एजेंसी को बिठा के आप इसकी जांच पड़ताल करा लें। बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन हुआ है। 2014 के बाद 2024 में इलेक्शन हुआ है। लोग बड़े हमारे लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल उत्साहित थे कि हम इलेक्शन जो है इसके लिए इलेक्शन करवाया जाए और सरकार आ जाए हमारी यहाँ, और इसी के लिए लोग बड़े पुरजोश थे। इसलिए लोगों ने ज़ोक दर ज़ोक और बड़े जोश में आके इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। ये बिल्कुल इसका वोट डाला या उसका, बिल्कुल लोग सब लोग इसमें शामिल हुए। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप सब लोग इसमें ये बिल्कुल ये देखें जी, आप देखें ये किसने इनको बताया, ये देखें आप, ये लोग उन्होंने बताया, ये बिल्कुल जिंदा और जावेद है, हमारे पास मौजूद हैं। आप किसी भी एजेंसी को बताएं, बिल्कुल ये वेरिफिकेशन की जाए। देखो 327 नंबर पे रुबीना कौसर वाइफ ऑफ जुबैर अहमद, ये इन्होंने डेड की हुई है, डेड डिक्लेयर की हुई है। बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल ये सब इनको पता है। साफ शफाफ आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल जिंदा है। ये दूसरा नंबर गुफ्तार अहमद, ये बाकायदा आप वहाँ की वीडियोग्राफी हो रही थी, आरओ साहब प्रेजेंट थे यहाँ पर, और सब एजेंसियाँ, ये जो इन्होंने लिखा है 147 नंबर, जो 143 नंबर पोलिंग स्टेशन डराज है, ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, बिल्कुल झूठ है। उसमें पूरा दिन एसडीएम साहब रहे, एसपी साहब आए वहाँ पर, उसके साथ हमारे लोग बिल्कुल बाकायदा वहाँ मौजूद थे। ये सब झूठ है, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है ये। सर आप मनास, ये पंचायत हल्का सगरावट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और ब्लाक दराल जो है ये हमारा ब्लाक है। इसके अंदर ये पोलिंग जो है ये फेयर एंड सिक्योर हुई है 25 तारीख को, और हमारी ही पंचायत के और काफ़ी सारे ऐसे जो हैं वो लिस्ट बना के एक भेजी गई है जिन लोगों ने वोट खुद जो है वो डाले हैं, और पंचायत सगरावट जो है ये इसको बदनाम किया गया है। इसलिए बदनाम किया है कि इन्होंने रिगिंग की है और बूथ कैप्चरिंग की है। बूथ कैप्चरिंग के अंदर जो है ये दरहाल के बहुत सारे जो है ये स्टेशन उन्होंने दिए हैं, लेकिन सगरावट पंचायत जो है उसकी एक लिस्ट बना के दी गई है। और मैं आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बुनियादी रुकन नंबरदार और चौकीदार होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट नंबरदार और चौकीदार से है, और हमारे नंबरदार रशीद मनाज साहब हैं, उनकी बहू जिसने वोट खुद डाला है और उसको इस लिस्ट के अंदर डेड करार दिया गया है कि ये लड़की जो है ये मर चुकी है, और इसका वोट जो है ये सोशल मीडिया पर है। ये मुजफ्फर जज साहब जो हैं उनका नाम ये नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको भेजी है ये कापी टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिप्टी कमिश्नर रजौरी इन्होंने ये कापी भेजी है, और ये है मोहम्मद लतीफ़ मोहम्मद बशीर, इसने खुद वोट डाला है। ये मिस्त्री का काम करता है। ये उसके चाचा जो है ये खड़े हैं, उसने वोट खुद डाला है और उसको लिखा गया है अब्राड सऊदी अरब के, वो सऊदी अरब में है। और उसके बाद ये लड़का है गुफ्तार अहमद है, एक ये ड्राइवर है, ये मेरे मामू का बेटा है, और इसके लिए ये लिखा गया है कि ये सऊदी अरब में है। और ये रबीना बेगम, ये लिखा गया है कि ये डेड है, ये वफात हो चुकी है। इस चीज़ को हम कंडम करते हैं। हमारी जो सगरावट है, सगरावट पंचायत, ये इसका जो है ये बखलावट है, वो हारे हुए इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने झूठ किया है। बोले सर। मुजफ्फर जज साहब जो है ये बखलावट का शिकार हैं, ये हारे हुए हैं। मुजफ्फर जज साहब को ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मुजफ्फर साहब, जो कुर्सी आपने छोड़ी है उसके लिए LLB चाहिए, LLM चाहिए, और उसके लिए बैरिस्टर चाहिए। जो चेयर आपने छोड़ी है और जिसके पीछे आप लगे हुए, जिस चेयर के पीछे, वहाँ पर जो है वो रेपुटेशन चाहिए, और एक अनपढ़ आदमी जो है वो भी उस चेयर के ऊपर बैठ सकता है। और जो कुर्सी ये आपके लिए शेयर होनी चाहिए मुजफ्फर जज के लिए।
कि इतनी कुर्सी छोड़कर आप इतने जलील पूर्वक करते हो और बार बार कहते हो कि धराल में अपील हुई है। ये धराल का तो इंशाल्लाह नाम ऊंचा ही रहता है, हर इलेक्शन में धराल का नाम ऊंचा ही रहता है। तो आप तो ये जलालत करते हो, बार बार धराल का नाम लेते हो कि धराल में ये हुआ है वो हुआ है। मुजफ्फर साहब जो हैं उनको ये मैं आपके ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मुजफ्फर साहब, जिस पंचायत की लिस्ट आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की है, डिप्टी कमिश्नर राजौरी को प्रोवाइड की है, वो पंचायत जो है वो इकबाल साहब की दीवार के साथ है और 100% लोग जो हैं वो इकबाल साहब के हैं। वहाँ जो है वो एक चिड़िया पार नहीं मार सकते। तो ये आपने ये जो लिस्ट प्रोवाइड की है, उनके ये जो मुजफ्फर साहब के वर्कर हैं, मैं उन इस टाइप के उनके अगर जो वर्कर हूँ, जिस लीडर के ऐसे वर्कर हूँ, तो वो लीडर जो है वो कैसे इलेक्शन जीतेगा। और सबसे पहले जो है वो आप वर्कर, मजबूत वर्कर देखो, जिनको ये पता नहीं है कि हमने एक जिंदा जो लड़की है, एक जिंदा वोटर जो है उसको हम डेड करार दे रहे हैं, जो यहाँ पर काम कर रहा है। ये उनके लिए जय होनी चाहिए, उनके लिए इसको हम कंडम करते हैं और बिल्कुल ये सरासर धोखा है और ये बिल्कुल उनके वर्कर जो है ये टोटली बेकार और मकार जो है वर्कर। ऐसे जलील वर्कर किस लिए रखे हैं आपने, जो कि जिंदे को मारते हैं और मोए हुए को जिंदा करते हैं जलील। यहाँ पर उनको लानत नहीं चाहिए। 880 वोट है मेरे पुलिस स्टेशन का, 880 में से 820 वोट जो है वो डाला है। यहाँ पर ये है कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है ये क्या है, पुलिस स्टेशन है, लोग हैं, घनी आबादी है और जितने भी है, अगर 80 साल का एक बूढ़ा है वो भी निकलेगा और जाके वोट अपना जो है वो खुद कास्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर परसेंटेज जो है ये बढ़ती है। 140 साल का आदमी था जिसने वोट डाला है, 140 साल का था, 80 तो 80 का। और तो जितने भी जो है नौजवान है वो सारे उस दिन अपना काम काज छोड़कर, उनको इतनी कशिश है इकबाल साहब के साथ कि उन सब ने अपना वोट जो है ये कास्ट किया है। और ये लोग जो है ये बुखलाहट का शिकार हैं, ये हारे हुए हैं, ये पहले से हारे हुए थे और अब ये लिस्टें जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है ये उनकी आंखों के अंदर ये धूल डाल रहे हैं, ये उनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। ये प्रोवाइड है लिस्ट, इसके अंदर ये देखें कि ये लोग जो है ये कहाँ थे। शुक्रिया साजिद जी, आपने अपने चैनल में मुझे 1 मिनट का मौका दिया। शाहनवाज साहब ने ये जो शिकायतें जज साहब ने या दूसरे हमारे लीडरों ने की हैं वो भी हमारे अपने, हम किसी को इस तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो शिकायत हुई है जज साहब की जजमेंट होनी चाहिए इसमें भी। अगर वो जज की कुर्सी छोड़ के आए हैं तो उनकी सिलेक्शन में भी जजमेंट होनी चाहिए। कंडेम करते हैं हम इसकी जी, बिल्कुल हम मजम्मत हम करते हैं। मैं जज साहब की जजमेंट को यहाँ पे कुछ नहीं मानूंगा। कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था तो असल में लोगों का जो उत्साह है बीजेपी के प्रति और मलिक साहब के हक में, वो देख के ये लोग बुखलाहट में आ गए। हमारा टारगेट था कि हम 50,000 वोट लेके जीतेंगे, लेकिन 50 नहीं मानिए 38-40,000 वोट हमारे पास है। और आप अगर ये मान लीजिए 200 वोट की बात भी करते हैं, उसको एक्सक्लूड करके भी हम जीतते हैं इंशाल्लाह। सवाल यह है कि जज साहब पहले दिन में आके बयानिए बदलते हैं, वो बुखलाहट में आ गए, उनको पता लग गया कि सीट जो है वो बीजेपी के जोले दामन में चली गई है। इकबाल मलिक साहब जीत रहे हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की घटिया सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत बराए सियासत होनी चाहिए, जातियात पर नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों में कुछ वीडियोस चली, विशेष वीडियो चली जो नहीं थी, जो उन्होंने बनाई हुई थी एडिटिंग करके, उसके बाद कोई हद करा, पैसे इन्होंने बांटे, पैसे उनके पकड़े गए और कहते रहे बीजेपी वालों के हमने 1 रुपया कोई साबित नहीं कर सकता कि बीजेपी ने 1 रुपया दिया। हाँ, हम जिस लीडर के लिए लड़ रहे थे, जिस लीडर के लिए कंपेन करते हैं, हमारा लीडर ईमानदार लीडर है, कॉन्फिडेंट लीडर है, लोकप्रियता है उसकी, और वो पिछले 20 साल से ग्राउंड का काम कर रहे हैं। लिहाजा ये सीट तो बीजेपी की है। आप अगर दोबारा भी इलेक्शन कराना चाहें तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं समझता हूँ जिस वोट पोलिंग स्टेशन पर 498 थे और 400 अगर 90 पोल पड़े हैं तो आप 498 पड़ेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। वोट डाला, मरे हुए का तो वोट होता ही नहीं है लिस्ट में। जब कोई आदमी नहीं होता, जब कोई मर जाता है उसको डिलीट बच जाता है।
तो ये बेवकूफ़ों की दुनिया में है और ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ये सीट 8 तारीख को आप देखेंगे बीजेपी इकबाल मलिक साहब की क़यादत में भारी मात्रा से जीतेगी। मैं वैसे कहता हूँ।